हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर, अनफॉर्चुनेटली इसकी भी ज़रूरत पड़ता है और हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। तो हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर का क्यों ज़रूरत होता है? पहले तो सबसे चीज़ ये क्लियर होना चाहिए, ज़्यादातर पब्लिक को ये नॉलेज नहीं है कि अनलाइक बाकी स्पेशलिटीज़, जैसे अगर आई सर्जन होता है कोई, या इवन डेंटिस्ट होता है, या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, कोई भी ले लो, तो वो उस फील्ड में ट्रेनिंग लेता है अच्छा से, 1 साल 2 साल 3 साल, तब वो कहता है कि हाँ मैं एक एक्सपर्ट आई सर्जन हूँ। अनफॉर्चुनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में अब चाहे जिसकी मर्जी गलती की, चाहे गवर्नमेंट की कहिए, चाहे डॉक्टर्स की कहिए, तो रूल ये है कि लीगली कोई भी डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के कह सकता है कि वो एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर है, और मेडिकल कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता। अभी मैंने तो इन्वेंट किया FUE, फ्यूज टेक्निक, PhD भी किया 1999 में इन्वेंट, और बीएड हेयर भी। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट्स को लगता है कि हर किसी को आता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कराने से पहले रिमेंबर, रिजल्ट्स आर योर ओनली गारंटी। जिसके पास भी कराना है उनके रिजल्ट्स देखो, ये एक आर्ट है। जब आप अपना ही फेस अगर पेंट कराने जाओगे किसी भी आर्टिस्ट के पास, तो आप उनको बोलोगे कि हमें देखना है आपको कितने काबिल हैं, हमें नहीं मतलब आपकी डिग्री कितनी है। हो सकता है बहुत सारी डिग्री होंगी, अच्छी बात है, लेकिन ये वाली फील्ड में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों? अभी मैं कुछ केस डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे चाहे US हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, सारी जगह ही गलत ट्रांसप्लांट करने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ये केस डिस्कस करते हैं। जैसे नाउ ये वाला पर्टिकुलर केस, एक USA सिटीजन है, इन्होंने USA में 2-3 बार ट्रांसप्लांट कराया, उन्होंने बोला FUE से कराएंगे, और आप जैसे देख सकते हैं डोनर एरिया में कुछ बचा ही नहीं। तो अगर कम ट्रेंड या ना ट्रेंड डॉक्टर होगा तो वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि आपके बाल नहीं उगे, ये भी होगा कि आपका डोनर भी डैमेज हो जाता है। अब डोनर डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारे पास कुछ बचता नहीं ठीक करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि इतना खाली हो गया तो आगे भी कुछ आया होगा, तो देखिए आगे सिर्फ इतना आया, तो ये दिक्कत होती है। अनलेस अगर आप सीधा भागे नहीं, ये डॉक्टर मेरे सबसे नज़दीक है, मैं यहीं चले जाता हूँ, ये सबसे सस्ता है, यहीं चले जाता हूँ, तो ऐसे नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। नॉर्मली मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक इंसान को अपनी हेयर लाइन से इश्क हो जाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट इतना अच्छा और नेचुरल लुक होना चाहिए। एनीवे, जैसे यही पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करें, तो ये इनका सिचुएशन था, जो सारा इन्होंने 3 सर्जरी जहाँ भी कराया वहाँ करा के। अब इसमें हमको ज़रूरत था बाल लगाने का, सर के पीछे तो खाली हो गया। इमेजिन, टोटल डोनर डिस्ट्रक्शन हो गया। तो फिर हमने इनका बियर्ड का हेयर भी लिया और चेस्ट का हेयर भी लिया, और उनसे हमने इनका प्रोसीजर कंप्लीट किया, और ये लुक फाइनली आता है इसमें। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, एज लॉन्ग एज यू हैव डोनर होना चाहिए आपके पास। इसी तरह कैसे हम एक दूसरे केस की डिस्कशन करते हैं। इसमें भी किसी ने गलत जगह पे बाल लगाया हुआ है। अब जैसे हेयरलाइन बनाते हैं, हेयरलाइन एक बहुत ही रिफाइंड चीज़ होती है। ऐसे नहीं है कि सीधा बाल लेके यहाँ कुछ भी ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके लगा दें, ऐसे नहीं होता। बाल उगना काफ़ी नहीं होता, बालों को सही जगह पे भी ट्रांसप्लांट करना होता। कई बार अभी होता है, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, सर हर कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन डोनर हेयर नहीं होते कई बार। अब ये तो नहीं है मेरे अपना यहाँ पे बाल नहीं है, अब मैं बोलूँ कि नहीं यहाँ भी बाल उगा दो, पूरा खाली भी है, तो फिर डोनर हेयर कहाँ से आएगा? अगर आपके पास दाढ़ी है खूब सारी, बहुत अच्छी बात है, हम यूज़ करेंगे उसको, लेकिन अगर दाढ़ी कम है, चेस्ट हेयर है नहीं, तब हमें सिर्फ सर के बाल यूज़ करेंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या किया गया, आप खुद देखें, यहाँ पे ना सिर्फ बालों का डायरेक्शन गलत है, बल्कि इस जगह पे तो बाल उगते ही नहीं है, इंसानों में तो नहीं उगते। सो इसमें हमको डेंसिटी तो पीछे हमने बढ़ाया ही, सही डायरेक्शन भी दिया, लेकिन इस जगह से हमने ये गलत वाले ग्राफ्ट्स हटाए भी।
कई बार क्वेश्चन करते हैं पेशेंट्स के जब ये ग्राफ्ट हटाएंगे तो कोई निशान तो नहीं होगा। तो इसीलिए आज मैं चाहता हूँ आप अपने नज़र से खुद देखिए। ठीक है, हम लोग ये ग्राफ्ट्स रिमूव कर सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए सारे ग्राफ्ट, ये होना चाहिए था एक्चुअल हेयर लाइन। अब हेयर लाइन का भी एक फिक्स तरीका होता है। कई लोग बोलते हैं हमने सोचा 3 लाइन लगा लें तो हेयर लाइन बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमारे फेशियल फीचर से जब हम करते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक नापना है। लेट्स से इधर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, तो उसका आधा यानी 7 सेंटीमीटर इधर से ऊपर, मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ हेयर लाइन। ऐसे ही और चीज़ें होती हैं जो हेयर लाइन डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होती है। अब जितना मुश्किल कर देते हैं हमारे लिए तो उतना ठीक है, हमें भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं भी आपने गलत ट्रांसप्लांट कराया है या सब स्टैंडर्ड ट्रांसप्लांट कराया है तो कोई चिंता की बात नहीं, हम उसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस केस में ही किया है, आपके केस में भी कर सकते हैं। अभी और केस एक डिस्कस करते हैं, ये वाला जैसे। अब इसमें क्या हुआ, पहले गुच्छे गुच्छे करके बाल लगाते थे इस तरह से, तो उन्होंने उसी तरह किया हुआ था। अब कवरेज तो हुआ नहीं बालों का, वो तो पूरा खाली है, और फिर हमने उसमें हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट किया। अब ये हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है? नॉर्मली अगर किसी को हेयर लॉस होता है तो हर पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे कितने ग्राफ्ट चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हर पेशेंट को खुद आना चाहिए। उसको खुद पता होना चाहिए कि अगर मुझे इतने एरिया में कराना है तो मुझे 2000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है या 3000 या 4000। और ये जानना कोई मुश्किल भी नहीं है। और इसका ज़रूरत क्यों है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे यही आए तो इन्होंने तो यही सोचा ना कि मेरा सर पूरा भर जाएगा, और डॉक्टर ये देखेंगे कि ओके हम कितने ग्राफ्ट इनके लिए निकाल सकते हैं, कितने ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़रूरत है 4000 ग्राफ्ट की या इवन 8000 ग्राफ्ट की और वो निकाल सकते हो सिर्फ 3000, क्यों? कई लोग दाढ़ी से ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं निकाल सकते। मैंने इन्वेंट किया जब तो 2006 में किया, ये नहीं है कि उससे पुराना चीज़ है। तो नेचुरली यहाँ से एक मेजर सोर्स होता है, हम नहीं ले पाएंगे तो सिर्फ यहीं से लेंगे। आप उनको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो यहाँ से बढ़ा के यहाँ से ले लेंगे, और अनसेफ डोनर एरिया से। ध्यान रखिए ये अनसेफ डोनर एरिया होता है। इसका मतलब अगर यहाँ से बाल लेके ट्रांसप्लांट किया तो कुछ सालों बाद अगर आपका हेयर लॉस प्रोग्रेस किया तो ट्रांसप्लांटेड बाल इस एरिया के जो यहाँ लगे थे वो भी गिरेंगे। तो इसी कारण से हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ सेफ डोनर एरिया से लेना है। अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया है और आपको फिर भी डाउट है कि सेफ डोनर एरिया क्या होता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेफ डोनर एरिया आप देखिए, मेरा ही कोई देखिए, ये एरिया है, यहाँ से जाते हुए इस जगह, ये नई जगह नहीं है, ठीक है। ये एरिया है जहाँ पे आज बड़े बड़े कई लोगों का जिनका हेयर लॉस हो जाता है उनके बाल यहीं रहते हैं ना, तो वो वाला एरिया, तो वो परमानेंट डोनर एरिया होता है और बाल उसी में से लेने चाहिए। अब अगर डोनर एरिया में से सिर्फ 3000 ग्राफ्ट डॉक्टर ले सकेगा तो हो सकता है आप पूरे गंजे हो तब भी बोलेगा कि 3000 ग्राफ्ट आपके लिए बहुत है। अनएथिकल है, गलत है। लेकिन क्या करें, अगर अनट्रेन्ड डॉक्टर होंगे वो क्यों आ रहे हैं इस फील्ड में? क्यों? उनको लगता है कि बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी फील्ड नहीं है। पूरा दिन लगता है सर्जरी में, 10 बजे से 6-7 बजे तक, कई बार 6-6 दिन लग जाता है अगर ग्राफ्ट नंबर ज़्यादा होता है। बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे बारीकी का काम होता है, पश्मीना बनता है या बहुत फाइन डायमंड ज्वेलरी होता है, ऐसे नहीं कि 1 घंटे में वो कर देंगे हम और हो गया। तो इसमें बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस का ज़रूरत होता है। तो तब हम जाके इधर से लेते हैं, यहाँ से बाल लेते हैं, उनको एक अच्छे से तरीके से लगाते हैं। अब देखिए कितना फ़र्क है यहाँ और इधर में, और ये सारा इसलिए क्योंकि हमने डेंस पैकिंग किया। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे ग्राफ्ट एस्टिमेट अपना ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो बहुत आसान है।
हमारे पूरे सर पे जब हम 15-16 साल के होते हैं, बिफोर एनी हेयर लॉस, तो हमारे 40,000 यानी 40,000 ग्राफ्ट होते हैं। तो आपने क्या देखना है? आपने सिर्फ ये देखना है क्या मैं 25% गंजा हूँ या आधा गंजा हूँ। वो बहुत आसान है, आप शीशे में देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक हेयर लॉस है तो डेफिनेटली 50% हेयर लॉस तो है। 50% 40,000 का हो गया 20,000। तो आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, अगर मैं हेयरलाइन बिल्कुल यंग बना रहा हूँ, अच्छी डेंसिटी में पूरा यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, तो मुझे इतना ग्राफ्ट को कंपेंसेट करना पड़ेगा। अगर 20,000 को कंपेंसेट करना है तो कम से कम 10,000 तो लगाना है ग्राफ्ट। तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर आपको एक अल्टीमेटम दे दे कि नहीं अब लग गया, अब आगे हल्का सा लगा, पीछे बहुत हल्के हल्के करके हमने दूर दूर करके लगा दिए। वो अच्छी आर्ट नहीं होती, वो अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं होता। अब वही चीज़ें मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस वाले केस में किसी ने दूर दूर करके बाल लगा दिए इनका, अब बाल उग रहे, टेक्निकली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन ये इस तरह की लुक से जिंदगी नहीं बिता सकते। एंड आई एम सॉरी टू से, कई बार ऐसे वाले पेशेंट्स काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं इसकी वजह से। हेयर ट्रांसप्लांट से ही मुंह मुड़ जाते हैं, मूड खराब हो जाते हैं कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ख़राब चीज़ है। तो ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब चीज़ नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट को यूज़ करके एज एन आर्टिस्ट डॉक्टर हम लोग बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर हो लेकिन आर्टिस्ट पार्ट नहीं हो तो फिर ये होता है। अब फिर हम रिपेयर करते हैं तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो इस वे में ध्यान रखना है कि हमने हमेशा डेंसिटी ज़रूरी रखनी है। अभी आप समझ गए कि अगर आधा गंजा है कोई इंसान तो 20,000 ग्राफ्ट तो गए हैं, 10,000 ग्राफ्ट चाहिए। 10,000 ग्राफ्ट यहाँ से नहीं मिलेंगे, दाढ़ी तो चाहिए ही होगा। दाढ़ी हुआ या छाती का बाल हुआ काफ़ी स्ट्रांग हुआ तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने प्यूबिक हेयर भी यूज़ किया, आर्मपिट हेयर भी यूज़ किया। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी बाल मैं जहाँ से लूँगा वो उसी तरीके से उगेगा। तो नेचुरली आर्ट में ये भी आता है, आर्ट में, कि कौन सा बाल कहाँ पे लगाए। जैसे आर्मपिट हेयर बहुत पतला होता है तो उसको हम टेम्पल पॉइंट्स पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। बियर्ड हेयर बहुत मोटा होता है, उसको नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसको अंदर यूज़ करेंगे सर के बालों के साथ मिक्स करके, ताकि वो वॉल्यूम प्रोवाइड कर सके। इस तरह से हम ऑलमोस्ट हर किसी का, अगर आपका खराब ट्रांसप्लांट हो गया तो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेंसिटी अभी हो गया है इसी तरह से। अब ये तो मेरे को बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखा था। अब ये हैं यूरोप के पेशेंट हैं, अलग अलग बार डॉक्टर के पास गए, कभी प्लास्टिक सर्जन के पास, कभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वहाँ, और उन्होंने कुछ डोनर एरिया में ये सब कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कुछ सांप सीढ़ी या लूडो खेल लिया और स्कार छोड़ दिया पेशेंट के सर पे। सो बहुत बुरी चीज़ होता है। डॉक्टर्स को ट्रेन जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसी चीज़ें करते रहेंगे हिट एंड ट्रायल से। यू डोंट हैव टू रीडिस्कवर और री इन्वेंट एवरीथिंग, प्लीज लर्न इट करेक्टली। ये मेरा डॉक्टरों को कहना है। अब इस केस में हमने FUE फ्यूज टेक्निक से हेयर रूट्स लिया, उसमें किया, फिल किया पूरा। पेशेंट ने बाद में खुद फोटो भेजा। अभी इसी में देखते हैं कुछ रिजल्ट्स। इनमें दाढ़ी के भी हमने यूज़ किए थे बाल, और देखो अभी शेव भी करते हैं, दाढ़ी भी है, निशान नहीं है बस, है ना। उसी तरीके से इनका क्राउन का एरिया भी हमने फिल किया। अब देखो क्राउन, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ बाल नहीं उगते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक से करेंगे ट्रांसप्लांट, बाल उगेगा ही उगेगा। ग्रोथ भी 100% ही होता है। अगर हम कोई प्लांट्स लगा रहे हैं, सैपलिंग्स लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाना आता होगा तो नहीं उगेगा। लेकिन अगर ढंग से लगाना आता है तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप बोलोगे 50% नहीं उगेगा। सो आई एम कमिंग अक्रॉस पेशेंट्स। कई बार पेशेंट बताते हैं कि नहीं ये डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला 100 में से 50 ही बाल उगेंगे। ऐसे नहीं होता। ये ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं है। ढंग से लगाना है, बाल उगना ही उगना है। और क्राउन एरिया में भी बाल उगता ही उगता है, पहले भी तो उगता था। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अब ये इनका हमने हेयरलाइन किया। ही वॉन्टेड अ वेरी यंग एंड डेंस हेयरलाइन।
अब बताइए, आपने पहला वाला सिचुएशन देखा तो कितना फर्क आ जाता है एक पेशेंट की लाइफ में अगर ट्रांसप्लांट से पहले वो ठीक वाली जगह चूज कर ले कि हाँ मैंने कराना है तो यहाँ कराना। अगर करा लिया है और गलत है तब भी ये नहीं सोचो कि ट्रांसप्लांट गलत, आर्टिस्ट नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, हम ठीक करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो आप बेफिक्र होके हमको बोलिए। ये काफ़ी रिजल्ट्स हैं, इनको देखो। रिजल्ट्स में आपको हेयरलाइंस दिखेगा, कई बार दिखेगा कि कोई बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है और बाकी सब बोलते हैं कि नहीं इसमें तो बाल उग ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, बाल उसमें भी उगा के हमने बहुत सालों से दिखाया होगा। ये देखो आराम से, ये नॉर्वुड 6 है, मुंबई में ये बहुत फेमस पर्सन है, अपना इनका रेस्टोरेंट है, आप हो सकता है शायद मिले भी हों कभी इनसे। तो ऐसे वाले चीज़ों से हम कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड योर life easier by letting you know कि there is a choice of a treatment for you. So अगर आपको कोई दिक्कत हो, गलत ट्रांसप्लांट हो, डेंसिटी कम आ गया हो, अननेचुरल हो, गलत जगह है, या इवन आप चाहते हैं कि किसी ने लगा दिए गलत, मुझे रिवर्स करना है, तो वो पॉसिबल है और बिना स्कारिंग के पॉसिबल है। जब मैं कहता हूँ बिना स्कारिंग, उसका मतलब होता है नो विजिबल स्कारिंग। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या बहुत बारीक लेवल पे शायद हो, लेकिन आपने देखा हमारे पेशेंट्स का, इनका भी हमने दाढ़ी का बाल यूज़ किया है, ये अभी भी शेव करते हैं, तो निशान नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस प्रूफ। तो बेझिझक होके कांटेक्ट कीजिए, हमारा ईमेल, हमारा फ़ोन नंबर और हमारा वेबसाइट इसी पे है। थैंक यू, शुक्रिया।